नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की और देश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं बीजेपी की बैठक की। दिल्ली में यूपी बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। उम्मीदवारों को लेकर आज फिर बैठक होगी। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी मौजूद रहेंगे। कल करीब 10 घंटे तक मैराथन मंथन चला। कल की बैठक में अमित शाह ने समीक्षा की, क्षेत्रीय प्रभारियों से फीडबैक लिया है। सुबह 11 बजे शुरू होगी बीजेपी की बैठक। तो कल करीब 10 घंटे तक मैराथन बैठक चली है। कल की बैठक में अमित शाह ने समीक्षा की। सुबह 11 बजे एक बार फिर बीजेपी की बैठक शुरू होगी। यूपी बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज फिर बीजेपी की बैठक होगी। कल भी भारतीय जनता पार्टी की कई घंटे तक, 10 घंटे से ज्यादा वहां पर बैठक चली है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह वहां पर मौजूद रहे। टिकट बंटवारे को लेकर कल भी बीजेपी की दिल्ली में मैराथन बैठक हुई। उस बैठक में क्या निकला, आइए ये भी समझते हैं। 6 क्षेत्रों को क्षेत्रवार समीक्षा की गई। अमित शाह ने सभी क्षेत्रीय प्रभारियों से फीडबैक लिया है। पहले 3 फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। करीब 170 सीटों पर चर्चा हुई है। अमित शाह ने कुछ नेताओं के साथ अलग से भी बैठक की है। बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह से अलग से बैठक की गई है। ये यहां पर जानकारी आ रही है। 10 घंटे की मैराथन बैठक में क्या हुआ, ये यहां पर न्यूज 18 आपको बता रहा है। सभी क्षेत्रीय प्रभारियों से फीडबैक लिया गया है। पहले 3 फेज के उम्मीदवारों पर कल की बैठक में चर्चा की गई है। और अब बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी कभी भी पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें पहले चरण के टिकट बंटवारे पर चर्चा की गई। हालांकि टिकट बंटवारे पर अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज से कल तक समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। इधर कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा देकर बड़ा झटका देने वाले इमरान मसूद आज औपचारिक तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल इमरान मसूद पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। कल उन्होंने अखिलेश यादव से मिलने का समय भी मांगा था। उम्मीद है कि आज पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम ऐलान होने से पहले वो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। नाराज विधायकों को मनाएगी भारतीय जनता पार्टी। यूपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल को यह जिम्मेदारी दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी में शामिल होने की उनकी अटकलें हैं। रोशन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद सागर ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया था। अब ऐसे में यहां पर सुनील बंसल को जिम्मेदारी दी गई है। ब्रजेश कुमार प्रजापति ने भी इस्तीफा दिया है। मैं लगातार शिकायत करता रहा, मेरी क्यों नहीं। देश में हजारों साल से लोगों को जो अन्याय हो रहा था, हम लोग उससे उस आंदोलन को उठाना पड़ा। और हमने भी, जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इस्तीफा मैंने टीवी पर ही देखा, तो मैंने भी अपना इस्तीफा तुरंत। मौर्य ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लोग भूल जाते हैं कि 2017 और 2019 में एक बड़ी पार्टी और एक बड़े नेता ने भी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, लेकिन कमल तो कमल है, उसे तो खिलना ही होता है। ये यहां पर सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने यहां पर यह ट्वीट किया है, जो हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 नाराज विधायकों की समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश के साथ फोटो भी आ गई, लेकिन उन्होंने एसपी ज्वाइन करने की बात अभी तक नहीं बोली है। आखिर क्या है मामला, कब तक करेंगे ज्वाइन और किस बात का इंतजार है, और इस इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है,
आइए देखते हैं रिपोर्ट। न्यूज 18 ने जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की खबर चलाई, बीजेपी में हलचल बढ़ गई। नाराज नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी के सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी दी गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। सवाल ये है कि इस्तीफे क्यों हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो कई 2022 के चुनाव में विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक 45 से ज्यादा एमएलए के टिकट कट सकते हैं। नए चेहरों को मौका मिलने की तैयारी है। बीजेपी में सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा। योगी सरकार से नाराजगी न होने का मैसेज। सरकार नहीं, स्थानीय विधायकों के खिलाफ गुस्से की बात। बीजेपी इस बार निष्क्रिय विधायकों के टिकट काटेगी और इसी आशंका से विधायकों में खलबली मची है और बीजेपी का मानना है कि जो विधायक डर गए हैं वही इस्तीफे दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। आज की तारीख में पूरी भारतीय जनता पार्टी में अगर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मन बना लें और हाँ कर दें तो आप देखोगे कितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। 10 मार्च को सुबह का सूरज तो भाजपा राज में उगेगा और जब डूबेगा तो अपने साथ भाजपा को लेकर डूब जाएगा। नहीं, ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है। जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करके लिखा है कि सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा। पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, वंचितों का हक लूटने वालों का खदेड़ा होगा। भाजपा का विकेट गिरना शुरू हो गया है। आगे देखते जाइए, कतार लगने वाली है। 10 मार्च को सुभाषपा और सपा गठबंधन की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। हमारी नाराजगी जब मैं लगातार शिकायत करता रहा, मेरी क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं सुनी? अरे शाह से कोशिश की बात करने की। जिस जनता ने चुना था मुझे, नहीं जो थोड़े बहुत काम होते, अमित शाह से बात करने की कोशिश की, शिकायत करने की कोशिश की दिल्ली के नेताओं से। मैंने पूरे प्रदेश हम सबसे बात की, मुख्यमंत्री से बात की और ये सब जानते हैं, सत्येंद्र देव से बात की, सबसे बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या रिस्पॉन्ड दिया गया आपको? क्या कहा? कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे की भी खबर आई, लेकिन न्यूज 18 पर उन्होंने इन खबरों का खंडन कर दिया और बीजेपी में ही होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। माध्यम से ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम दिया है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय शाक्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। विनय शाक्य के भी बीजेपी छोड़ने की चर्चा है। औरैया के बिदुना से विधायक हैं विनय शाक्य। विनय शाक्य की बेटी ने चाचा पर आरोप लगाया है। चाचा पर पिता को लखनऊ ले जाने का आरोप लगाया गया है। एक और एमएलए के बीजेपी छोड़ने की चर्चा है। विनय शाक्य के भी बीजेपी छोड़ने की चर्चा चल रही है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विनय शाक्य। दरअसल औरैया के बिदुना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय शाक्य की बेटी ने अपने चाचा पर पिता के कथित अपहरण का आरोप लगाया, लेकिन खुद विधायक विनय शाक्य, उनकी मां, उनके भाई और परिजनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। विधायक की बेटी रिया शाक्य ने अपने चाचा पर समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने के लिए पिता के अपहरण की बात कही थी और एक वीडियो जारी किया था। बिधुना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी ने सनसनीखेज आरोप लगाकर सबको सकते में डाल दिया। विधायक की बेटी रिया शाक्य का आरोप है कि मानसिक रूप से कमजोर हो चुके उनके पिता को उनके चाचा और दादी लखनऊ ले गए, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद
उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए। मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, वे कहाँ हैं, किस हालत में है, हमें कोई जानकारी नहीं है। दरअसल 2018 में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से विधायक विनय शाक्य स्पष्ट बोल नहीं पाते, लेकिन बेटी के बयान से वो बेहद नाराज जरूर दिखे। इटावा सिविल लाइन स्थित घर पर मौजूद विधायक के इशारे बताते हैं कि वो सुरक्षित हैं और आरोप बेबुनियाद है। आरोप लगाया है कि आपका अपहरण आपके भाई और आपकी मां ने किया है। हाँ, तो ये जो आरोप है वो पूरी तरीके से हाँ, क्या मामले को लेकर विधायक के भाई देवेश शाक्य ने कहा कि उनकी भतीजी को उनके ही पार्टी के लोगों ने उकसाया है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ पार्टी के ही लोगों ने हमारे परिवार के बच्चों को घुसकाकर ये बयान दिलवाया है। विधायक की मां और अन्य लोगों का भी कहना है कि रिया शाक्य दूसरे के बहकावे में आकर ऐसा बयान दे रही है। सब गलत है, आरोप सब गलत है। देवेश पर भी ये आरोप लग रहा है कि गलत है, ये भी गलत है। वो जितना भी बोल रही है सारा कुछ झूठ बोल रही है। अगर अपहरण किया होता है, वो 3 साल से 4 साल से हमारे साथ रह रही है। उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ जाना चाहते, तो वो मना कर देते हैं। और आपको यकीन नहीं तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। और वो अपनी स्वेच्छा से हम लोगों के साथ रह रहे हैं और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है वो गलत है। विधायक के साथ हमेशा रहने वाले उनके सुरक्षा गार्ड ने भी इस बात की पुष्टि की है कि विधायक अपने भाई के घर पर हैं और सुरक्षित हैं। विधायक विदुना विनय शाक्य जी की सुरक्षा में 2019 से हैं और जहाँ जाते हैं वो उनके साथ जाता हूँ। मगर जो न्यूज़ चल रही है वो फेक है। नेताजी अपने इच्छा से माताजी के साथ रहते हैं और जब से मैं आए उनके साथ ही हैं और वो माताजी जी सेवा करती हैं। मामले को लेकर इटावा के एसएसपी भी विधायक और उनके मां से बात कर चुके हैं। इस वक्त विधायक विनय शाक्य अपने भाई के घर इटावा सिविल लाइंस पर मौजूद हैं। जिस तरीके की बातें खुद विधायक जी ने और उनकी मां की तरफ से कही गई हैं, उससे यह बात साफ हो रही है कि ना तो उनका अपहरण किया गया है और ना ही उनको डराया और धमकाया गया है। कुछ नहीं, फिलहाल वो सुरक्षित अपने घर पर यहाँ पर है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। बस इतनी जरूर कठिनाई है कि जो शारीरिक स्थिति है वो सही ढंग से अपनी बात को नहीं बता पा रहे और अपनी बेटी के प्रति उनकी नाराजगी भी साफ शब्दों में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से वो शब्दों में और इशारे के जरिए नाराजगी जता रहे हैं। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज जांच कमेटी गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में हो सकती है जांच। आज कमेटी के अध्यक्ष तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। 10 जनवरी को केंद्र और पंजाब दोनों की जांच पर रोक लगाई गई थी। 5 जनवरी को पंजाब में रुका था पीएम का काफिला और इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया और उस मामले पर आज कमेटी की घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। उन्होंने देर रात कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट करके दी है। गडकरी ने ट्वीट में लिखा है कि मैं आज हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। सभी आवश्यक प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहा हूं। मैंने खुद को अलग कर लिया है और घर में ही क्वारंटीन में हूं। मैं उन सभी लोगों से खुद को अलग करने और जांच कराने का अनुरोध करता हूं जो मेरे संपर्क में आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 11,089 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही कोविड के कुल पॉजिटिव केस की संख्या 44,446 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। इसमें 2,05,309 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 9,50,58,609 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है।
कल प्रदेश में जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़कर के 5.4% हो गई है। तो इस समय संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है ताकि आप संक्रमण से बचे रहें और अपने इष्ट मित्रों को, परिवारीजनों को भी संक्रमण से बचा सकें। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले में भी कोरोना का साया गहरा गया है। मेले की शुरुआत से पहले ही यहां पर ड्यूटी पर तैनात 7 पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे मेला क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इसके बाद अब मेले में ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों की फिर से कोविड जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, दूसरे विभागों से ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। की रेती पर 14 जनवरी मकर संक्रांति से माघ मेले की शुरुआत हो रही है, लेकिन माघ मेले में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 5 पुलिसकर्मी और इसके सीएससी के और इसके साथ साथ एक हेड कांस्टेबल और एक भिलाई के जवान को 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ही पुलिस फोर्स में हड़कंप मचा हुआ है। जो लोग पॉजिटिव पाए गए थे उन्हें फिलहाल आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मौजूद हैं और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। और ये माघ मेले की पुलिस लाइन है, तमाम पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मास्क साफ तौर पर देखा नहीं जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है और अगर यही हालात रहे तो कोरोना संक्रमण बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि मेला एसपी का दावा है कि इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, सभी को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो अपने आप में ये बताते हैं कि कोरोना का संक्रमण फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। यानी कि कोरोना का संक्रमण लगातार गहराता जा रहा है और जब यहाँ पर माघ मेले की शुरुआत होगी तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर रहेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, तो कोरोना का संक्रमण और बढ़ सकता है। ऐसे में यहाँ पर की जा रही लापरवाही निश्चित तौर पर माघ मेले पर भारी पड़ सकती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य में जगह जगह लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही है। गोरखपुर में भी ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर सीएम योगी ने कहा कि भारतीय अध्यात्म और संस्कृति के आलोक से विश्व मानस को आलोकित करने वाले युवा सन्यासी, भारतीय मेधा के अतुल्य हस्ताक्षर, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। सभी प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।